दोस्तों ज़ोमैटो ने प्राइस हाइक कर दिया है। इन्होंने अपना जो प्लेटफॉर्म फ़ी है उसके अंदर 20% का इजाफा किया है। मतलब कि जो 10 रुपये आप देते हो उसके अंदर इन्होंने 12 रुपये कर दिया। अब आप कहोगे यार चल 2 रुपये का ही तो फ़र्क है, आपको नहीं लगेगा ये 2 रुपये ज़्यादा, लेकिन मैं बता दूं ये पिछले साल तक 6 रुपये था। 6 रुपये प्लेटफॉर्म फ़ी लिया करते थे, उसके बाद में इन्होंने इसके अंदर 4 रुपये बढ़ाए, तो कितने हो गए? 10 रुपये हो गए। आज फेस्टिवल सीजन जब शुरू होने की कगार पर है तो इन्होंने कर दिए हैं 2 रुपये और ऐड, तो मतलब कि अब 12 हो गए। अगले साल फिर से फेस्टिवल सीजन आएगा तो ये उसको कर देंगे 15 रुपये, फिर कर देंगे 20 रुपये। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ये करते चले जा रहे हैं और कोई कुछ उसके ऊपर कह नहीं रहा है। तो ये बेसिकली अपने प्रॉफिट का मार्जिन धीरे धीरे बढ़ाते चले जा रहे हैं, एक एक 2-2 रुपये बढ़ा के, जो कि आपको अभी लग नहीं रहे हैं। लेकिन आगे चल के जब ये प्लेटफॉर्म फी 25 रुपये हो जाएगी तब आप कहोगे यार एक टाइम पे 6 रुपये हुआ करती थी। फिलहाल के लिए डिलीवरी चार्जेस भी हम देते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म फी क्या होती है? क्योंकि ये सभी ने चालू कर दिया, अमेजोन ने भी चालू कर दिया, फ्लिपकार्ट ने भी चालू कर दिया, क्योंकि इनको एक नया जरिया मिल चुका है लोगों से पैसे लेने का पर ऑर्डर पे। मतलब कि पहले अमेजोन पे ऐसा नहीं होता था, कितने सालों से हम अमेजोन यूज़ कर रहे थे, कितने सालों से हम फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे थे, लेकिन इन्होंने भी ये टंटा कर ही दिया। तो सर जैसा कि हमको मालूम चला है कि इंडिया ने खुद की सेमीकंडक्टर चिप बना दी है, जो कि पूरी तरीके से इंडिया के अंदर ही बनाई गई है, जिसका नाम विक्रम रखा गया है। यहाँ पर ASML कंपनी ने इंडिया को अप्रोच किया है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर लिथोग्राफी इक्विपमेंट सप्लायर वाली कंपनी है। उन्होंने क्या है कि इंडिया की चिप मेकिंग इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए वो एक ऑफर दे रहे हैं। दरअसल वो इंडिया को एज ए मार्केट देख रहे हैं कि यहाँ पर सेमीकंडक्टर की मार्केट फिलहाल के लिए 55 बिलियन है, लेकिन 2030 तक ये 100 बिलियन के करीब में जा सकती है। जहाँ पर इंडिया को शुरुआत में तो फोकस करना पड़ेगा डोमेस्टिक चिप के ऊपर ही, वो एडवांस चिप के ऊपर अभी से काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस तरीके का इकोसिस्टम पहले डेवलप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ASML को भी एक नई मार्केट की तलाश है, क्योंकि चाइना के अंदर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन की वजह से और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से उनकी सेल थोड़ी सी श्रिंक हुई है, जिसकी वजह से वो इंडिया को एक ग्रोइंग मार्केट की तरह देख रहे हैं और उसको अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बनाना चाहते हैं। दोस्तों यूट्यूब क्रैकडाउन कर रहा है अपने प्रीमियम यूजर्स को, जो कि प्रीमियम खरीदते हैं यूट्यूब का एड फ्री यूट्यूब वीडियोस देखने के लिए, और भी कई सारे फीचर मिलते हैं कि मतलब उनको HDR का भी ऑप्शन मिल जाता है, इसी के साथ साथ यूट्यूब म्यूजिक भी वो सुन सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके के फीचर उनको मिल जाते हैं। लेकिन कई सारे लोग क्या है, इन अकाउंट्स को शेयर कर देते हैं। कई सारे लोग फैमिली प्लान में किसी को ऐड कर देते हैं, लेकिन वो उस घर में नहीं रह रहा होता। तो अब यूट्यूब IP एड्रेस भी ट्रैक करने लग गया है, डिवाइस ID भी ट्रैक करने लग गया है, और अकाउंट की एक्टिविटीज़ को भी देखता है कि भैया कौन बंदा कहाँ पर रह रहा है, और कोई अलग जगह पर रह रहा है तो भैया आपको वार्निंग आ जाएगी। 14 दिन के अंदर जो आपने प्रीमियम प्लान ले रखा है वो बंद कर दिया जाएगा, जिसके अंदर फिर आपको ऐड सपोर्टेड वर्जन वाला ही आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप ऐड देखोगे वीडियो के अंदर भी। तो इससे बढ़िया यही है कि भैया सब अपने लिए अलग अलग ही खरीद लो, या फिर अगर फैमिली प्लान लेते हो तो एक ही घर में रह रहे हो तो चलेगा, वरना नहीं चलेगा, क्योंकि यूट्यूब अब लोकेशन भी ट्रैक करने लग गया है कि कौन बंदा कहाँ से एक्सेस कर रहा है इन प्लान्स को। दोस्तों GST 2.0 बहुत ही जल्द आने वाला है, ये नवरात्रों में आ जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। अभी GST काउंसिल की मीटिंग चल रही है, जहाँ पर किस तरीके से इसे रोल आउट करना है वो तय किया जा रहा है। यहाँ पर मैं बता दूं, जो 12% का GST होता था उसको घटाकर 5% कर दिया गया है, जो 28% का होता था उसको घटाकर 18% कर दिया गया है। लेकिन जो लग्जूरियस चीज़ें हैं उनके ऊपर GST बढ़ा दिया गया है, मतलब कि 40% कर दिया गया है। चाहे वो लग्जूरियस कार हो, चाहे वो 350 सीसी के इंजन वाली बाइक हो, या उससे बड़े इंजन की बाइक हो, उनके ऊपर 40% का GST आपको देना पड़ेगा, 3% का सेस देना पड़ेगा। वो एक्स शोरूम पे ही होगा, मतलब कि एक्स शोरूम में ही सब कुछ इंक्लूडेड होगा। मतलब हमको जो प्राइस मिलता है, मान लो आज कोई बाइक 2 लाख रुपए की है, तो वो शायद आने वाले वक्त में 2,25,000 की हो जाएगी। लेकिन जो 350 सीसी से नीचे की बाइक है वो 10% सस्ती हो जाएगी, क्योंकि 28% लगता था उनके ऊपर, अब वो घट के 18% होने वाला है। तो ये एक चीज़ अच्छी होने वाली है। बाकी चीज़ें आप देख सकते हो कि गुटखा, पान, बीड़ी, ये 40% के स्ट्रक्चर में आएगा। इनको भी लग्जूरियस या सिन गुड्स में लगाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ की भी बातचीत हुई है पुतिन के साथ में, जो कि कुछ इस तरीके की है, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि भैया आपके इंडिया के साथ में रिलेशन जिस भी तरीके के हैं बहुत अच्छी बात है, उसमें हम मतलब उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम भी आपके साथ में रिलेशन अच्छा रखना चाहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें की इन्होंने बातचीत की। चलो ठीक है, अपनी कंट्री की अच्छाई देख रहे हैं। योर एक्सलेंसी, I'd like to also thank you for supporting Pakistan and trying to have a balancing act, I think, in the region. I know, and I must say that we respect your relation with India. That's perfectly fine. But we also want to build very strong relations. And
these relations will be supplementary and complementary for the good and for the progress and prosperity of the region. In that, I find in you a very dynamic leader, and I want to assure you that I'd like to work with you very closely. लेकिन भाई ये जो ड्रेसिंग सेंस थी वो क्या था, मतलब किसने ये पैंट बनाई थी कि जो घुटनों तक पहुंच गई और मोजे से भी मतलब खाल ऊपर की दिख रही है, मतलब ये क्या था? मतलब एक देश का पीएम इतना भी मतलब नहीं हो सकता कंजूस की, मतलब उसके पास में मतलब 2 इंच कपड़ा और नहीं है पैंट में डालने के लिए जिससे कि एटलीस्ट अपनी टांगे तो छुपाई जा सकें। मोजे पहन रखे हैं हरे और वो दिखाए जा रहे हैं। और यहाँ पर एक और गजब चीज़ देखने को मिल रही है कि भैया यहाँ पर शी जिनपिंग है, पुतिन है और इसी के साथ साथ किम जोंग उन भी है, मतलब नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर भी हैं, जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पर शहबाज शरीफ को उसी तरीके से साइड में खड़ा कर रखा है जिस तरीके से एक फ़ोटो में आपने देखा होगा। हालांकि कईयों ने उसकी रील भी बना दी है, मीम भी बना दिए हैं कि मतलब ऐसे खड़े हुए हैं जैसे कि कोई वेटर खड़ा होता है ऑर्डर लेने के लिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि शहबाज शरीफ जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन के साथ में चापलूसी कर रहे हैं, पहले उनकी तरफ हाथ बढ़ाने को आगे बढ़ रहे हैं, फिर यहाँ पर कर रहे हैं अपनी स्वीट टॉक कर रहे हैं, मीठी चूरी चला रहे हैं कि किस तरीके से पुतिन फंस जाए, लेकिन वो भाई पुतिन है, वो ट्रंप नहीं है। और खुद पाकिस्तान के लोग सवाल उठा रहे हैं शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज पे, मतलब जिस तरीके से वो खड़े हुए हैं, कहीं भी खड़े हुए देखो आप उनको, उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा वीक पीएम की तरह लगती है कि जैसे कि मतलब कुछ दे दो हमें खाने को, इस तरीके से बॉडी लैंग्वेज लगी हुई है उनकी। यहाँ पर देखो पुतिन खड़े हुए हैं, शी जिनपिंग खड़े हैं, किम जोंग उन खड़े हुए हैं, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर। मतलब कोई नहीं पूछ रहा उस कंट्री को सिवाय चाइना के, रशिया के, सबने सैंक्शन लगा रखे हैं उसके ऊपर, लेकिन फिर भी देखो कैसे चौड़ में खड़े हुए। तो एक बॉडी लैंग्वेज भी कोई चीज़ होती है किसी देश के लीडर की। भाई आप अपने देश के लिए आए हो, थोड़ा गर्व से खड़े रहो, चौड़ में खड़े रहो कि भाई हम भी कुछ हैं, ऐसे नहीं मतलब हाथ पे हाथ धरे। दोस्तों 9 सितंबर से एशिया कप की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन बीसीसीआई अभी भी अपना मेन स्पॉन्सर ढूंढ रहा है, जो कि टीम इंडिया की जर्सी के ऊपर जैसे कि ड्रीम 11 का नाम लिखा होता था, तो उन्होंने तो एग्जिट कर दिया है। तो यहाँ पर उन्हें चाहिए कोई और स्पॉन्सर, जो कि अभी फिलहाल के लिए उनको मिल नहीं रहा है। उन्होंने 3 शर्तें रखी हैं कि भैया कोई क्रिप्टो करेंसी वाला नहीं होना चाहिए, बैटिंग वाला नहीं होना चाहिए, गैमलिंग वाला नहीं होना चाहिए, और खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें पैसे इन्वॉल्व हो और अल्कोहल से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। बाकी सब चलेगा यहाँ पर, लेकिन कोई भी तैयार अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि 300 करोड़ की तो डील हो रखी थी इनकी ड्रीम 11 के साथ में। अब ये कह रहे हैं 450 करोड़ की डील चाहिए हमको, 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट देंगे किसी को भी अगर टीम इंडिया की मेन जर्सी पे उनको अपना लोगो या अपना नाम लिखवाना है, तो उसके लिए फिलहाल के लिए टीम इंडिया का नाम लिखा जाएगा, और अगर स्पॉन्सर मिल जाता है तो शायद उनका भी नाम इधर उधर लिखा जा सकता है। फिलहाल के लिए अभी तो नहीं मिल रहा है, लेकिन इनका गोल यही है कि भैया जो भी मिले लॉन्ग टर्म के लिए मिले, ऐसे नहीं कि बीच में एग्जिट कर जाए। तो यहाँ पर उसी लिए इन्होंने सेफ गार्ड लिया है कि इस तरीके की क्राइटेरिया है हमारे। तो 9 सितंबर से तो शुरू हो जाएगा एशिया कप, लेकिन स्पॉन्सर्स का पता नहीं है। दोस्तों कुछ दिनों पहले आपने एक वीडियो देखी होगी जिसके अंदर एक जैपनीज कपल जा रहा था कहीं पर गुरुग्राम के अंदर, वहां पर पीछे वाले ने हेलमेट नहीं पहना होता तो उसका चालान काटा जाता है, बोल के कि आपका चालान काटा जा रहा है। उनसे 1000 रुपये लिए जाते हैं, लेकिन उनको कोई भी रिसिप्ट नहीं दी जाती। जिसके बाद में एक्शन क्या हुआ, दरअसल उन तीनों को ही सस्पेंड कर दिया गया है, जहाँ पर ESI करण सिंह था, कांस्टेबल शुभम था, होमगार्ड भूपेंद्र था, उन तीनों को ही सस्पेंड कर दिया गया। और ये एक्शन सिर्फ 9 घंटे के अंदर अंदर लिया गया है, क्योंकि ये वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई थी कि मतलब इंटरनेशनल बेइज्जती थी एक तरीके से इंडियन पुलिस की, जिसकी वजह से इनको तुरंत ही एक्शन लेके सस्पेंड कर दिया गया।